पहली बात तो यह समझे कि प्रायिकता क्या होती है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती। मतलब बारिश होने के भी 50% चांस है और बारिश न होने के भी 50% चांस, और दोनों को मिलाकर 100%। मतलब प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान फिक्स है। तो एक तो आपका सवाल ऐसा आता है कि प्रायिकता का मान होगा, तो यहाँ पर प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, या 1 हो सकता है और 1 से छोटा। मतलब या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है या 1 से छोटा। यदि ऑब्जेक्टिव ऐसा आ जाए आपका बहुविकल्पी प्रश्न कि प्रायिकता का मान 1.5 होगा, सत्य या असत्य, तो यह असत्य मान, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। और वहां पर क्या लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में कि प्रायिकता का मान 1.5 हो। तो ये बात कैसी हो गई? तो यहाँ पर कुछ सवाल है प्रायिकता से संबंधित। तो उसके लिए ताश की गड्डी सबने देखी, कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। 52 पत्तों में भी 2 कलर हैं, 26 पत्ते काले कलर के होते हैं और 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं। अब लाल कलर की हम बात करें तो उसमें 13 पत्ते ईंट के आकार के होते हैं और 13 पत्ते पान के आकार के। इसी प्रकार यदि हम काले रंग के पत्तों की बात करें तो 13 पत्ते चिड़िया के आकार के होते हैं और 13 पत्ते पान के आकार के होते हैं, जिसे हम हुकों का पत्ता भी बोलते हैं। तो 13, 13, 13, 13 52 पत्ते होते हैं कुल। अब यदि इसमें हम फेस कार्ड की बात करें तो कोई बताएगा कि 52 पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड का मतलब वो भाषा बेगम खड़ी हो जा। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? वो जिसके फेस में जिसने किंग हो, वो भाषा बेगम और गुलाम। हाँ, वो इसे 4 करके हाँ। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? जिसमें हमको चेहरा दिखाई देता, तस्वीर दिखाई। तो ऐसे पत्ते उसमें 12 है। 4 तो बादशाह है, 4 बेगम है और 4 गुलाम। तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि ताश की गड्डी को फेंटने पर एक पत्ता निकाला और उस पत्ते की फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या थी? अब हमको ये पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो पत्ता कौन सा निकाला? हमने 1 निकाला। अब हमको ये पता है कि प्रायिकता का जो सूत्र है वो होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या और बटे में कुल अब यहाँ पर अनुकूल घटना कितनी हो गई? 1 नहीं, फेस कार्ड कितने? 12। तो अनुकूल घटना हो गई आपकी 12। और कुल घटनाओं की संख्या कितनी? तो इन संख्याओं को हम आसानी से काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं। जो भी आएगा वो आपका प्रायिकता आ जाएगी कि एक फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या कीजिए। अब ये तो हो गए ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न। यदि प्रश्न पत्र में महाशय से संबंधित प्रायिकता के ऊपर आधारित सवाल आते हैं तो सबसे पहले तो हमको महाशय पर कितने अंक होते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो ये पासा आपको दिखाई दे रहा है, इस पर 6 अंक होते हैं। 1, 2 है ना, 3, 4, 5 और 6। अब पासे पर किस तरह के प्रश्न बनेंगे प्रायिकता के ऊपर कि एक पासे को उछाला, ये उछाला लेना है। अंक 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो जैसे ये 3 अंक आया होगा, तो 3 अंक आने की अनुकूल घटना कितनी है? 1। और कुल घटना कितनी है? 6। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/6। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह यदि पासे से संबंधित ये सवाल पूछा जाए परीक्षा में कि एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पासे पर सम अंक कौन कौन से होते हैं। सम अंक एक तो 2, एक 4 और एक 6। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई? 3। और कुल घटना कितनी? 6। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। और 3 से यदि हम उसको डिवाइड करें तो 1/6, तो आंसर हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पर देखें, मैंने पहले बताया था कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर। अभी जैसे मैंने बताया कि सम अंक आने की प्रायिकता निकालिए, आपने बताया कि 1/2। अब 1/2 मतलब उसका मान 0 से तो बड़ा है और 1/2 1 से छोटा है। तो हमेशा प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, तो आप जब भी सवाल आए प्रायिकता करें तो समझ के करें, केवल शब्दों पे ध्यान देना है कि बात सम अंक की हो रही है, विषम अंक की हो रही है या अभाज्य अंक की हो रही है। 3 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। यदि मैं विषम अंक की बात करूं तो 5 से पर 3 विषम अंक होते हैं, 1, 3 और 5। तो उसमें भी अनुकूल घटना 3 होगी, कुल घटना 6 हो गई, तो प्रायिकता 3/6 बराबर 1/2। और यदि मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या 5 से पर कौन कौन सी होगी? 2, 3 और 5। एक ना तो अभाज्य और ना भाज्य संख्या। ये याद रखें, अभाज्य संख्या के प्रश्न में ये ध्यान रखें कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5। तो यहाँ पर भी अनुकूल घटना कितनी हो गई आपकी? 3। और कुल घटना कितनी हो गई? 6। तो आंसर आया आपका 1/2। तो 5 से संबंधित सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तीनों का आंसर कितना आएगा? 1/2। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रायिकता के सवाल हल करते समय आप शब्दों पे ध्यान दें और सूत्र अनुकूल घटनाओं की संख्या, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या, इसमें मान करके हल करें और सही आंसर ठीक है।